नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी प्रश्न होंगे यूपीपी लास्ट ईयर यानी 2018 और 19 के एग्जाम में जो हुए थे यूपीपी के, और जितने भी प्रश्न साधारण ब्याज से पूछे गए थे सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे और एक आसान तरीके से इनको क्वेश्चनों को लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 2500 रुपये पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% पर जमा किया गया है, तो वह ब्याज कितना होगा यही बताना। उसने पैसा कितना जमा किया है? 2500 रुपये। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और किस दर पर? 4% की दर पर। अगर वह 4% की दर 3 साल तक देखेगा तो 4%, 4%, 4% यानी कुल मिलाकर 12% होगा। यदि वह 3 साल तक 4% की दर से ब्याज लेगा तो कुल कितने परसेंट का ब्याज लेगा? 4×3 = 12 यानी उसे 12% का ब्याज चाहिए। कितने का ब्याज चाहिए? टोटल 12% का ब्याज हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा जो 2500 रुपया है इसी का 12% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितना पैसा जमा किया था उसने? 2500 रुपये। कितना जमा किया था? 2500 रुपये। और इसका निकालना कितना है? 12%। परसेंट है तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिएगा? यहाँ पर काट लीजिएगा। बचा क्या? 25 × 12। 25 × आप 12 करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा? 25 और गुणे कितना करेंगे? 12। अगर 25 × 12 करेंगे यानी 12 10 2 यानी 25 दहा में 250 और 25 दूना 50 यानी 50 और ऐड कर दो यानी कितना? टोटल 300 रुपया। यानी ब्याज कितना मिलेगा? 300 रुपया मिलेगा। तो इतना हमें नहीं करना था, हम और भी डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे हम अपने माइंड में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 3 साल है और 4% की दर है तो 4×3 = 12। 12% है तो जब परसेंट को अब बटे में 100 लिखेंगे तो अपने माइंड में ही हम क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो बच क्या जाता? 25 और 12 यानी डायरेक्ट हम 25 और 12 का गुणा करते हमारा 300 क्या होता? आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी टाइप का अगला प्रश्न भी है। इसमें देखिएगा क्या पूछा गया था। इसमें पूछा था कि 4% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज पर यानी 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 3750 रुपये का निवेश करने पर ब्याज कितना मिलेगा? बस यही बताना है। तो 4% है कई वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 4% अगर 4%, 4%, 4%, 4%, 4% यानी 5 वर्ष करेगा तो 4×5 = 20 यानी टोटल कितना परसेंट कमाएगा? 20% कमाएगा। और हमें 20% की वैल्यू चाहिए तो 20% किसका चाहिए हमें? 3750 का कितना चाहिए? 20% चाहिए। तो इसका 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। और एक चीज़ हम माइंड में भी 2 जीरो काट लेते हैं। हमें डायरेक्ट 375 में हमें गुणा किससे करना था? 2 से गुणा करना था। 375 का आप 2 में जब गुणा करेंगे यानी 375 का 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था? जो भी प्रश्न है देखिए कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और इतने ही सिंपल प्रश्न साधारण ब्याज से पूछे जाएंगे। देखिएगा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज क्या होगा यही बताना है। तो 8% और 4 साल, 8% के हिसाब से अगर 4 साल लगाएंगे तो 8 चौक को 32, कितना परसेंट आएगा? 32% आएगा। अब चाहे तो परसेंट बटे में 2 जीरो आएगा यानी 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर काट लीजिए तो 15 × 32 करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए लिखिए 1500 का, कितने का? 1500 और कितना परसेंट? 32%। 32% है तो बटे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। और इसी चीज़ को हम डायरेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि परसेंट है तो बटे में 2 जीरो जाएगा और 2 जीरो से हम अपने माइंड में 2 जीरो काट लेते हैं तो बच क्या जाएगा? 15 ×
32, यानी आपको 32 गुणे 15 करिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 दूना 30, 30 को जीरो हासिल आएगी 3 की, 15 3 45 से 45 और 3 कितना होता है 48, यानी कितना आ गया 480, 480 जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा कि यदि 1800 रुपये, कितना 1800 रुपये 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज कितना होगा। तो 8% है और कितने साल के लिए 5 साल के लिए, 8% के हिसाब से 5 साल में कितना होगा 8×5=40, यानी हमको कितना निकालना है 40% निकालना है, लेकिन किसका निकालना है 1800 का निकालना है। तो 1800 लिखिए और 40% है तो परसेंट में क्या हो जाएगा, बटे में क्या लिखिएगा 100 लिखिए। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए यहाँ पर काट दीजिए, 18 चौक 72, कितना होगा 72 और 1 जीरो बढ़ा दीजिए तो कितना आया 720, यानी जो ब्याज मिलेगा उसको 5 साल में 8% की दर से वह कितना मिलेगा 720 रुपये का मिलेगा। कितने का मिलेगा 720 रुपये का मिलेगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिएगा कैसे हल करेंगे। ये प्रश्न बस यही थोड़ा सा लेवल अप था, बाकी ये सब उसी टाइप के पूछे गए थे, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। उसने कहा है कि यक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करने पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% पर 16 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। तो यक्स और वाई का मान बताना है, यक्स और वाई का हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो देखिएगा यक्स को 9%, तो लिखिएगा यक्स को किस पे 9% पर, किस पे 9% पर, और कितने वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 7 लिखिएगा। और साफ साफ का उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जिनका जितना ब्याज इसका मिलता है उतना ही ब्याज उसका मिलता है, मतलब इन दोनों का जो ब्याज है वो आपस में क्या है बराबर, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इधर जो वाई है, वाई कितने परसेंट से 5.5%, यानी 5.25%, कितना 5.25%, लेकिन कितने वर्ष के लिए 16 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 16 वर्ष के लिए। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको हम क्या करेंगे यहीं पर काटेंगे। तो देखिएगा क्या क्या किस चीज़ें कटेंगी। तो पहले तो एक काम करिएगा, इसका भी परसेंटेज था ना, तो पहले तो परसेंट से परसेंट काटिएगा, परसेंट से किसको काटिएगा परसेंट को काटिएगा। और देखिए यहाँ से दशमलव को हटाइएगा, नीचे अगर 2 अंक पे दशमलव तो नीचे 2 तो जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, ये कितनी बार में कटेगा 25 चौके 100, और इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 एकम 25, यानी 21 बार में 25 से कट जाएगा 525। अब 4 से इसे 16 को काटिएगा, 4 चौके 16। अब इसे 7 से इस 21 को काटिएगा, 7 तिरिके 21 आ जाएगा। और इस 3 से इस 9 को काटिएगा, 3 से किसको काटिएगा इस 9 को काटिएगा, बचा क्या इधर देखिएगा, इस 3 से अगर इस 9 को काटेंगे तो 3 तिरिके 9, तो यानी बचा क्या इधर यक्स गुणे में कितना बच गया 3 बराबर इधर वाई के साथ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। एक चीज़ नोट करिएगा, जब वाई को इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा यक्स बटे वाई, और उधर 4 पहले से, 4 क्या है पहले से है, और ये 3 गुणे में जब उधर जाएगा तो बटे में बनाएगा। अब देखिएगा यक्स बराबर 4 और वाई बराबर 3, जो जिसके सामने होता है वही उसके बराबर है। तो यक्स बराबर कितना मिला 4 और वाई बराबर कितना मिला 3, यानी 4 और 3 का अनुपात होगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बीच में बराबर लगा था, इसीलिए जो जो चीज़ें कटी थी उसको हमने काट दिया, और बाद में हमने पक्षांतर किया, जो जिसके सामने वही उसके बराबर है, यानी यक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3, यानी 4:3, यानी 4 और 3 का अनुपात होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा, मतलब फिर ब्याज पूछ दिया। तो 8% की दर है और कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, 8×5=40, यानी हमको कितना निकालना है 40%, लेकिन किसका निकालना है
1980 का यानी 1980 का हमें कितना निकालना है 40% बटे क्या करिएगा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काटिएगा, बचा क्या 198 और गुणे क्या बच गया 4। अब इसको जब गुणा करेंगे 198 गुणे 4 करेंगे, 1 मिनट 5 और 8 40 सही। जब इसको आपस में आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना गुणा के। जैसे इकाई अंक इनका 1 आया और इनका 6 आया और इनका 9 आया और इनका कितना आया 2 आया, तो मतलब हम इकाई अंक से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 8 चौके 32, 32 में लास्ट में 2 यानी जिस वाले ऑप्शन में लास्ट में 2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको पूरा गुणा भी करेंगे, अगर 198 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 792 आएगा। तो पूरे लगाने की ज़रूरत है क्या है, हम डायरेक्ट इकाई का अंक देख के भी आंसर बता सकते हैं। यानी इसका जो आंसर वो कितना आ जाएगा 792, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि 990 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 990 रुपया है, 5 वर्ष की समय दे रहा है और 16% की दर ले रहा है, तो वह पैसा कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो 16% है 5 वर्ष, अगर 16% वो 5 वर्षों तक लेगा, मतलब इसका आपस में तुरंत गुणा कर लीजिए, 16 पच्चे 80, यानी 990 का हमें कितना निकालना है 80%। कितना निकालना है 80%, बटे में 100 लिखेंगे, परसेंट है तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे काट देंगे, तो बचा क्या 99 और गुणे में क्या बच गया 8। इसका आपस में आपको गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 9 72, 72 को लिखेंगे 2 हासिल 7 का, फिर 8 9 72, अब 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 79। कितना होगा 79, यानी 792, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कितना आ गया 792। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है ना ये आप होमवर्क में करिएगा, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको कल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जो भी प्रश्न थे लास्ट ईयर के पूछे गए प्रश्न थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।